यानी क्यों जब घाट सेक्शन आता है तो एक अजीब सी ताजगी सी आ जाती है, एक एनर्जी सी आ जाती है पहाड़ देख करके। ट्रेन में 2-3 इंजन एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं क्योंकि काफ़ी तीखी चढ़ाई हो जाती है यहाँ पर और ट्रेन को भी एक्स्ट्रा पावर चाहिए होता है। फाइनली पहुँच गया नासिक और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है फ्रीवे। ये आ गया महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर और हम लोग चल चुके हैं लगभग 450 किलोमीटर। दोस्तों फाइनली इंदौर पहुंच गया हूं और इंदौर पहुंच करके एक छोटा सा चेंज करने का मूड कर रहा है। अगर आप लोग 500 लाइक कर दें तो ये चेंज करने में मुझे मजा आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई विश आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बॉम्बे रुकने का प्लान 2 से 3 दिन का था, लेकिन यहाँ लगभग 14 दिन स्टे करना पड़ गया। रीज़न ये था कि ये जो छोटे छोटे स्पॉट देख रहे हैं ये हो गया था मुझे चिकन पॉक्स यहाँ आने के बाद। क्लाइमेट चेंज हुआ या वायरस था, क्या रीज़न था नहीं मालूम, लेकिन पिछले 14 दिन से यहीं बॉम्बे में ही फंसा पड़ा हूँ। आगे जाने का प्लान था बॉम्बे से केरला और गोवा, तो वो सारे प्लान यहाँ पर पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं और अभी बॉम्बे से निकल रहा हूँ कानपुर अपने घर के लिए, क्योंकि कुछ तबीयत साथ नहीं दे रही है और आगे की जर्नी करने की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। तो इसको आगे प्लान करते हैं। फिलहाल अभी बजा है सुबह का 5 और इस जर्नी को 1350 किलोमीटर की जर्नी को 2 दिन में करने का इरादा है। रात में रुकना बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से बॉडी साथ नहीं दे रही है। तो मेरा टारगेट है कि देवास या गुना में हम स्टे करेंगे, जो यहाँ से लगभग 600-650 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो इतनी गाड़ी आज खींचनी है। तो इधर हमारा बुल भी रेडी हो चुका है, सब कुछ पैक कर लिया है। अब फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। से जो रूट पकड़ा है वो पकड़ा है मुमरा से कल्याण होते हुए और नासिक हाईवे जो कि कसारा होते हुए जाएगा। लगभग 1350 किलोमीटर है यहाँ से कानपुर और आज का प्लान ये है कि आज मैक्सिमम गाड़ी को खींच करके 9 बजे तक, हमें 8-9 बजे तक होटल ले लेना है। यहाँ से बुल का पेट फुल कराते हैं। अभी फ़िलहाल गाड़ी रिज़र्व में तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी फुल करा लेते हैं क्योंकि आगे जियो वीपी मिलना मुश्किल है, कोई है नहीं क्या। फुल कर दीजिएगा। वो रेट क्या लगेगा? 103। वैसे 106 नहीं, अपना 106 नहीं 103 ही है। ये ऑफर अपना 10 सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक के लिए, तो 100 रुपये लीटर मिलेगा आपको। चलो डालो है। हाँ फुल करो। हाँ 12.73 लीटर 1320 रुपये का। हाँ आप चाहे जितनी जल्दी कर लीजिए, लेकिन निकलने में देर हो ही जाती है। और ख़ासकर मुंबई का ट्रैफिक, सुबह सुबह भी ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। अभी भिवंडी को हम लोग पार कर रहे हैं और जो धुंध सी देख रहे हैं ना, ये कोई ठंड की या सर्दी की धुंध नहीं है, ये इंडस्ट्रियल एरिया का धुआं है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि मुंबई भी पोल्यूटेड है, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है मुंबई का, भिवंडी। और सूरज भी हल्का हल्का निकल आया है। हमने कवर कर लिए हैं लगभग 60 किलोमीटर। रोड उतने अच्छे नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में पूरा हाईवे है मुंबई नासिक, और यही रोड आगरा भी जाता है। कोई अच्छी जगह देख करके रुका जाए, क्योंकि अप्रॉक्स 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। सूरज भी निकल आया है, तो एक चाय मिल जाए तो और मज़ा आ जाए, क्योंकि कसारा घाट बस स्टार्ट होने ही वाला है, लगभग करीब पहुंच चुके हैं। देखते हैं कोई अच्छी जगह देख करके एक टी ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं रुकते हैं
क्योंकि मुझे लास्ट टाइम याद है कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ वापस जा रहा था तो यहीं कहीं रुका था चाय के लिए। फिलहाल यहीं एक टी ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये कसारा से पहले का है। इसके बाद फिर आपको रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं मिलेगा। और लास्ट टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ इस ढाबे पे रुका था, बाबा द ढाबा। मुझे अच्छी तरह याद है ये वाला ढाबा था और यहाँ पर हमने टी ब्रेक किया था, ब्रेकफास्ट भी किया था। और डेट थी 8 अप्रैल 2022। बारिश में यहाँ बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बहुत से झरने यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और नीचे कोई गांव है। अचानक से रुकना पड़ा। पूरा जोर लगाना पड़ता है यहाँ ट्रकों को, तब जाके चढ़ पाते हैं। अचानक से इस तरह के मोड़ आते हैं, बहुत संभल के चलने वाला होता है। इस घाट को मैंने रात में भी पार किया है, लगभग 12 बजे के आसपास, 11 बजे। लॉकडाउन का टाइम पे आया था बॉम्बे सिस्टर को छोड़ने। और वो भी क्या जर्नी थी कि कानपुर से सोलो चले थे, कोई भी साथ में नहीं था जो ड्राइव कर सके। और कोविड का टाइम था, फर्स्ट कोविड जो था। और बिना कोई स्टॉप लिए बम्बई आए। बॉम्बे में सिर्फ 15 मिनट रुक पाए थे क्योंकि क्वारंटीन का मामला चल रहा था। अगर आप ज़्यादा रुकते हैं तो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा पहले 14 दिन के लिए। तो वापस यू टर्न ले लिया था। इतनी नींद आ रही थी, इतनी थकावट थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन कैसे भी करके फिर वापस हुए। और 3 दिन 2 रातें कार से बगैर सोए, कानपुर से बॉम्बे और बॉम्बे से वापस कानपुर। मेरी लाइफ की सबसे टफ जर्नी थी वो, और मैंने उसको अकेले पूरा भी किया था। पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत आ गई थी। और रास्ते में आप कोई भी ढाबा नहीं मिला, सिर्फ पेट्रोल पंप खुले हुए थे। और उस टाइम टोल भी फ्री था, लगभग कोई टोल नहीं लगा। बहुत प्लानिंग करके निकले थे कि साउथ ट्रिप करेंगे। और प्लानिंग मेरी ये थी कि हैदराबाद से गोवा जाना था। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया कि गोवा ना जा करके पहले जाते हैं मुंबई, फिर उसके बाद गोवा, केरला और उसके बाद वापस। लेकिन जो होता है अच्छा होता है कि अगर गोवा जाते और गोवा में चिकन पॉक्स होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। बॉम्बे में क्या था कि अपना घर था, तो ये जो 14 दिन बीते हैं ये आराम से बीत गए। लेकिन उसके बाद फिर जाने की हिम्मत नहीं हुई। और एक मोमेंटम जब टूट जाता है तो वो मजा ही खत्म हो जाता है। आप एक बार जब चीजें प्लान कर लेते हैं तो वैसे ही होती रहनी चाहिए, लेकिन हर चीज पे अपना जोर नहीं होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कि अगर हैदराबाद से गोवा पहुंचते और गोवा में मुझे चिकन पॉक्स हो जाता तो वहां तो कोई देखने वाला भी नहीं था। खैर
फिर बनाते हैं दूसरी ट्रिप। अभी तो कानपुर वापस चलते हैं, क्योंकि घर से निकले हुए 16-17 दिन आज हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं। 2 दिन ये भी हो जाएंगे, और उसके बाद बनाते हैं कहीं की ट्रिप मज़ेदार। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, प्यार भी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, तो कोई भी वीडियो आपको रैंडमली नहीं मिलेगा और मुझे मोटिवेट फील होगा कि हाँ, हमारी जो फैमिली है, यानी कि मेरी जो फैमिली है वो ग्रो कर रही है और फैमिली मुझे पसंद कर रही है। फाइनली पहुंच गया नासिक, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है फ्रीवे। इसमें सिर्फ कार अलाउ है, बाइक या हैवी व्हीकल या रिक्शा ये अलाउ नहीं है। तो जब भी कार से बम्बई आया या बम्बई से गया तो इसी फ्रीवे को पकड़ा और पूरा नासिक सिटी पार कर गया। लेकिन आज बाइक है अपने पास तो इस पे अलाउ नहीं है। बाएं साइड में ये अंगूर की खेती है, और अब जगह जगह यहाँ पर अंगूर की खेती देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 ही चीज़ें मुझे लगता है यहाँ फेमस हैं, प्याज और अंगूर। देखिए ये पूरा अंगूर का बगीचा है, अभी नई फसल है और काफ़ी अच्छा अंगूर आएगा इस पे। तो ये जब गर्मियाँ आएंगी तो हमें ये अंगूर खाने को मिलेगा। डिस्टेंस हमने कवर किया है लगभग 225 और टाइम हुआ है 10। खींचते हैं गाड़ी, अभी तो खींच सकती है। अभी सिर्फ टी ब्रेक के लिए कसारा पे रुके थे, उसके बाद से तो नॉन स्टॉप ही चले आ रहे, कहीं रुके भी नहीं। नासिक जैसे ही पार करते हैं, ये पहाड़ बहुत लंबा है, पूरा ये यहाँ से लेकर के और फिर सामने भी। मुझे ये पहाड़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है इस रूट पे, नासिक इंदौर वाले हाईवे पे। बड़ा ऊंचा सा पहाड़ है और बड़ी अच्छी वाइब देता है कि मतलब किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। ये पूरा पत्थर साफ दिखाई देता है और इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ हैं। और ट्रिप का अपना ही मज़ा है यार, वाकई दिल तरोताज़ा हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात कि हमारी जो ट्रिप गोवा और केरला की थी वो मिस हो गई। धुले 91, इंदौर 354, मनमाड़ 24। धुले में रुकेंगे थोड़ी देर, 10 मिनट, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। आते हैं बुल का पेट फुल, क्योंकि बुल आ गया है रिजर्व में। और GOBP में इससे पहले भी कराया। रीज़न ये है कि GOBP में इस टाइम महाराष्ट्र में, शायद महाराष्ट्र में ही 3 रुपए लीटर की छूट मिल रही है। तो अगर 3-4 बार भी टैंक फुल कराना पड़ा तो 100-120 रुपए बच जाएंगे। फुल ये 101 आफ्टर डिस्काउंट है या इसके बाद भी डिस्काउंट है? नहीं, अभी ये 101 है और 10 बजे के पहले और 5 बजे के बाद तो ये रेट चेंज हो जाएगा। ओके ऊपर आएगा। ओके। $9.50 लीटर, 961 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से ले लिया है पेट्रोल एक बार फिर से। पेट्रोल आया लगभग 9.5 लीटर, 961 रुपये का, और लगभग 1100 के आसपास मुंबई से लिया था। भाई 30 का एवरेज दिया गाड़ी ने। और अब खींचम खाच गाड़ी चलानी है, क्योंकि धुले लगभग 35 से 40 किलोमीटर यहाँ से रह गया है।
और कैसे भी करके अपने को 4 बजे तक अगर इंदौर पहुंच जाए तो मज़ा आ जाए। और अगर 4 बजे इंदौर पहुंच गया तो प्रोग्राम में कर दूंगा चेंज। और वो चेंज क्या होगा वो इंदौर पहुंच के ही पता लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें 4 बजे कैसे भी इंदौर पहुंचना पड़ेगा। तो चलिए गाड़ी को कर खींचते हैं। ये आ गया महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर और हम लोग चल चुके हैं लगभग 450 किलोमीटर। और अभी तक कोई भी बड़ा स्टॉपेज नहीं लिया। वही लास्ट स्टॉपेज कसारा घाट था जहाँ पर चाय पी, तब से खींचम खाच चले आ रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके एमपी बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और अब थोड़ी सी भूख लगी है क्योंकि लगभग 450 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को खींच लिया है कसारा से। अब यानी कि कसारा के बाद अब पहला स्टॉपेज लिया है, तो सोचो यहाँ स्टॉपेज लेकर के छोटा सा एक लंच करें, क्योंकि मेरे पास सैंडविच ऑलरेडी रखा हुआ है, उसी सैंडविच को खा लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा खाने का मूड नहीं है। और मेन मोटिव है कि 4 बजे तक हम इंदौर कैसे भी पहुंच जाएं। अगर 4 बजे इंदौर पहुंच जाते हैं तो एक छोटा सा चेंज करूंगा, वो आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं रुका हूं वामिका ढाबा, जो एक छोटा सा ढाबा है। और अगर आप इस रूट पे चल रहे हैं तो नासिक के बाद आपको ठीक ठाक ढाबे वगैरह यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इस रूट पे ढाबे इंदौर से पहले तो मुझे कहीं नहीं दिखे कभी भी मैं आया हूँ। तो फटाफट से एक सैंडविच खाते हैं, थोड़ा सा पेट में कुछ डाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये एरिया जब भी मैंने पार किया है तो रात में ही पार किया है। आज पहली बार मैं इस एरिया को दिन में पार कर रहा हूँ। यानी कि ये जो घाट एरिया है और इसका नाम है पलासना, बिजासन, सॉरी बिजासन है, पलासना पीछे निकल गया। और जब आप महाराष्ट्र से एमपी एंटर करते हैं तो ये पहला घाट सेक्शन आपको मिलता है। और यहाँ पे अगर गाड़ी ख़राब होती है ना तो वो बड़ी गंदी बात होती है। फिलहाल एमपी में थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। जाम लगा है तगड़ा, क्योंकि कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस गाड़ी को उठाया जा रहा है क्रेन के ज़रिए। लेकिन बाइक होने का अपना ही फ़ायदा है कि आप साइड से निकल सकते हैं। इंदौर यहाँ से लगभग 70 के आसपास रह गया होगा और काफ़ी ज़्यादा खींच ली है गाड़ी। और अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम हो गया है 3:15। एक छोटा सा ब्रेक लिया नारियल पानी का, इससे थोड़ी एनर्जी आ जाएगी और ज़्यादा गाड़ी खींच पाएंगे। तो फिलहाल ये नारियल पानी पी लेते हैं और चलते हैं। थोड़ा धूप इधर तेज़ है, रोड कंडीशन महाराष्ट्र से काफ़ी अच्छी है। गर्म हो रहा है इधर, इसका प्राइस भी काफ़ी महंगा है। चारों तरफ सिर्फ जंगल है, दूर दूर तक जंगल, और या तो जंगली जानवर और उनके साथ कुछ ट्राइब लोग रहते होंगे, क्योंकि आसपास कोई ठीक ठाक गांव नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ पहाड़ और जंगल ही नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत रोड के साइड में आपको आबादी मिल जाएगी, जो दुकानें हैं, और वो भी रात होते ही काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगी। कुछ एक दुकानें खुली मिलेगी आपको इस रोड से, क्योंकि रात में भी गुजरा हूँ तो काफ़ी सन्नाटा रहता है। सिर्फ आपको रोड पे ही ट्रैफिक मिलेगा, अदरवाइज आसपास आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ। बस मैं जल्दी से इंदौर पहुँच जाऊँ
तो फिर आगे का प्लान करूं कि इंदौर से आगे का मेरे को क्या करना है। जगह जगह आपको पत्थर देखने को जो मिल रहे हैं ना, ये पत्थर जब मैं नया नया आया तो मैंने सोचा यार रोड पे पत्थर है, पत्थर हटा दिए जाएं, लेकिन फिर समझ में आया कि ये पत्थर जानबूझ के रखे जाते हैं, क्योंकि ये जो चढ़ाई है ना, अब इतनी स्लो गाड़ियां चढ़ रही हैं, अचानक से ब्रेक फेल हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, बंद हो जाए, तो पत्थर आसपास कौन ढूंढने जाएगा, तो फट से उठाया और पत्थर टायर के नीचे लगा करके गाड़ी को रोकने की कोशिश कर ली। इसलिए इस तरह के पत्थर घाट एरिया में अगर हैं तो उसे नहीं हटाना चाहिए। फाइनली पहुंच गए इंदौर, और अब कहीं कोई चाय की दुकान देख करके ब्रेक लेते हैं, तब आपसे बात करते हैं कि इंदौर पहुंच करके क्या प्रोग्राम में चेंज करने का मूड है। तो कहीं कोई बढ़िया सा स्पॉट देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों फाइनली इंदौर पहुंच गया हूं, और इंदौर पहुंच करके एक छोटा सा चेंज करने का मूड कर रहा है। अगर आप लोग 500 लाइक कर दें तो ये चेंज करने में मुझे मजा आएगा। मैं सोच रहा हूं कि इंदौर या गुना ना रुक करके नॉन स्टॉप कानपुर चलते हैं, और सुबह 7 बजे तक कानपुर हम लोग बड़े आराम से टच कर जाएंगे। और अभी सुबह से इंदौर तक लगभग नॉन स्टॉप ही आए हैं। एक टी ब्रेक लिया और एक जगह 10 मिनट के लिए सैंडविच खाया था, उसके बाद से लगातार सिर्फ चलते ही चले आ रहे हैं। तो अगर आप लोग 500 लाइक कर दें तो ये डिसीजन लेने में मुझे बड़ी मजा आएगी। तो आई थिंक आप लोग ऐसा कर देंगे। एक बार वीडियो पॉज करके ये कर दीजिए। चलिए ठीक है, आपने अगर लाइक कर दिया है तो नॉन स्टॉप कानपुर चलते हैं और कहीं पे भी स्टे नहीं लेंगे। दोस्तों डिस्टेंस कवर कर लिया है लगभग 750 का, और अब बचा है 558 किलोमीटर। तो अभी एक ढाबे पर रुके हैं, थोड़ा सा खाना खाएंगे और आधे घंटे रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट करेंगे। तो टारगेट यही है कि सुबह 7 साढ़े 7 के आसपास हम लोग घर पहुंच जाएं। तो 12 यानी कि 24 घंटे 25 घंटे लग जाएंगे। तो अभी फटाफट से खाना खाते हैं और आधे पौन घंटे का रेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये जो ट्रक आपको सामने दिख रहा है, शायद धुंधला दिख रहा होगा, 1 मिनट पास से दिखाता हूँ। ये ट्रक इंदौर से, यानी कि इंदौर में इससे मेरी मुलाकात हुई, और रास्ते में पड़ता है एक शिवपुरी का जंगल, जो काफ़ी गंदा जंगल है। अगर हम इधर से जाते हैं हाईवे से तो आदिवासियों का थोड़ा सा डर रहता है, और अगर शिवपुरी अंदर से आते हैं तो जानवरों का डर रहता है। तो मुझे डाउट था कि मैं ये जंगल पार कैसे करूँगा। तो मेरी मुलाकात इस ट्रक वाले से हुई, और इतने अच्छे नेचर का है ये बंदा कि इसने कहा आप परेशान ना होइए, मैं जहाँ जहाँ बताऊँ आप वहाँ वहाँ रुकिएगा और पूरा जंगल आप मेरे साथ पार कीजिएगा। तो अभी मैं इसके आगे आगे चल रहा था और ये मेरे पीछे पीछे। इनका कहना था कि अगर कोई भी बात होगी, आपकी गाड़ी पंचर हो या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो पूरी मदद मैं आपकी करूँगा। तो आगे आपसे मिलाऊंगा। और अभी फ़िलहाल शिवपुरी का ये जंगल पार कर रहा हूँ, और टाइम हो गया है लगभग 3:45। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इस ट्रक के साथ में आना था, और इसकी स्पीड 50-60 से ज़्यादा भागती नहीं है क्योंकि ओवरलोड गाड़ी है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो गाइस फाइनली झांसी पहुंच गया हूं, और अभी सुबह का 6 बजा है। थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि सूरज की रोशनी की जरूरत थी। और रोशनी क्यों जरूरत थी, वो इनके लिए जरूरत थी। ये है भाई रोहित पांचाल, जिन्हीं ने हमें शिवपुरी का जंगल अपने इस गाड़ी के सहारे पार कराया। और इनका कहना था कि आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, हम आपको जंगल कैसे भी पार करा देंगे, क्योंकि वो 50 से 70 किलोमीटर का जो पैच है वहां पर कोई भी साधन नहीं मिलता। अगर गाड़ी बाय द वे पंचर हो जाती या कोई खराबी हो जाती तो मैं बहुत बुरा फंस जाता। तो रोहित भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी मतलब के एक दूसरे की मदद करते हैं।
तो आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा लगा आप हमारे वीडियो में आए और हमारे लिए इतना हेल्प आपने करी। कोई बात नहीं, ये तो सब बड़ा रहता है। धन्यवाद भाई। इतनी लंबी जर्नी यानी कि 1380 किलोमीटर, वो भी नॉन स्टॉप बॉम्बे से कानपुर, बगैर सोए आए। उसके बाद नहाने को मिल गया, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ। अभी आपको थोड़ा बहुत आंखों में नींद दिख रही होगी, नींद वाकई बहुत ज्यादा आ रही है। तो प्लान ये है कि 3 से 4 घंटे मस्त सोऊंगा, उसके बाद फिर और चीजें देखूंगा। आपके लिए एक सजेशन है कि शिवपुरी का जंगल अगर पार कर रहे हैं तो प्लीज रात में उसे मत पार कीजिएगा, काफी डेंजर जंगल है। ट्रक वाले भी अवॉइड करते हैं और खासकर बाइक से तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। इससे पहले मैंने जब भी उसे पार किया है तो मैं कार से था, लेकिन थैंक्स उस ट्रक ड्राइवर का जिसने हमारा सपोर्ट किया और वो जंगल का पैच जो लगभग 100-150 किलोमीटर का था उसको पार होने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि साउथ की ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। नेक्स्ट टाइम हम अच्छी सी ट्रिप प्लान करते हैं और फिर से यहां से निकलते हैं। तो फिलहाल अगर वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके लिए नॉन स्टॉप बॉम्बे से कानपुर आया हूं 1380 किलोमीटर, तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मैं चला अब सोने।